समांतर माध्य की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। कल हमने 3 सीरीज़ के द्वारा समांतर माध्य की गणना के लिए 3 सीरीज़ का प्रयोग करना आपको बताया। इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ के विषय में बताया, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज़ के विषय में, इसमें किस तरह से गणना करते हैं, तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज़, अखंडित श्रेणी कहते हैं इसको। अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। पहली को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है खंडित श्रेणी और तीसरी अखंडित श्रेणी। तो आज दूसरी श्रेणी के विषय में बताएंगे। दूसरी श्रेणी होती है खंडित श्रेणी में या डिस्क्रीट सीरीज में हम समांतर माध्य की गणना किस तरह से करते हैं, समांतर माध्य के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के लिए x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ का प्रयोग करते हैं। इसमें हम x बार की जगह m भी लिख सकते हैं। m का अर्थ होता है मीन। जहां x बार बराबर समांतर माध्य है, इसका अर्थ होता है सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कि आवर्ती f मीन्स फ्रिक्वेंसी और पद मूल्यों x के गुणनफलों का योग, और सिग्मा f का अर्थ होता है आवर्तियों का योग, यानी f का होता है इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्वेंसी, सिग्मा का अर्थ होता है योग, तो आवर्तियों का योग। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 छात्रों के अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं। तो उसमें हम इस तरह की टेबल के द्वारा हम उसको हल करेंगे क्वेश्चन को। तो उसमें सबसे पहले प्राप्तांक, कि कितने प्राप्तांक प्राप्त किए एक छात्र ने, यहाँ छात्रों की संख्या देंगे। तो 4 छात्रों ने 24 अंक प्राप्त किए। इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में छात्रों को एक योग, एक गुच्छ के रूप में इकट्ठा करके उनके नंबरों को हम लिखते हैं। जैसे 4 छात्रों के हैं किसी कक्षा में 24 मार्क्स, 6 छात्रों के 23, 10 के 22, 2 छात्रों के 21 मार्क्स हैं, 3 के 20 हैं, 5 के 18 हैं, 7 छात्रों के 15, 5 के 10, 3 के 30, 5 के 25, अर्थात 50 छात्रों के मार्क्स को हमने एक जोड़ के रूप में लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ प्राप्तांक हैं, ये प्राप्तांक दे सकते हैं कि 50 में से या 100 में से जो भी है, ये 50 में से दिए गए हैं। वो क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि 50 अंकों का कोई प्रश्न पत्र होगा। तो उसके लिए हम क्या है, ये x होते हैं प्राप्तांक, इनको मूल्य कहते हैं। ये छात्रों की संख्या, इसको f से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें दोनों जो कॉलम बनते हैं x की और f की गुणा करके तीसरे कॉलम में लिख देते हैं। एफ एक्स का कॉलम तीसरा बना लेते हैं। इसमें 24 गुणा 4 बराबर क्षण में होता है, 23 गुणा 6 बराबर 138, 22 गुणा 10 बराबर 220, 21 गुणा 2 बराबर 142, 20 गुणा 3 बराबर 60, 18 गुणा 5 बराबर 90, 15 गुणा 7 बराबर 105, 10 गुणा 5 बराबर 50, 30 गुणा 3 बराबर 90, 25 गुणा 5 बराबर 126। तो इन सब के छात्रों की संख्या क्या है, 50 छात्र हैं, और इनका एफ एक्स सभी का फ्रिक्वेंसी और पद मूल्यों का गुणनफल का योग सबका है ये 1016। तो सूत्र का हम प्रयोग करते हैं सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इसमें हमारा सिग्मा एफ एक्स 1016 आया और सिग्मा एफ 50 आया। जब दोनों को 50 से 16 को भाग करेंगे तो इसमें 20.32 अंक प्राप्त हुआ। यही उपरोक्त श्रेणी का, उपरोक्त समांकमाला का समांतर माध्य होगा। इसके लिए हम आपको घर पर
कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उनको हल करने के लिए, अभ्यास के लिए। हाँ, इन प्रश्नों को आप घर पर हल करके देखना है और ये क्वेश्चनों को देखें और घर पर हल करें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिए हैं जिसमें समांतर माध्य, माध्य का बहुलक आप घर पर दे सकते हैं। और एक नेक्स्ट पेज, इसमें भी समांतर माध्य, माध्य का और बहुलक। इसमें पहले आप समांतर माध्य को हल करें, इनके आंसर भी दिए हुए हैं और आप घर पर प्रैक्टिस करनी है। तो इसके पश्चात हम बताएंगे कि कंटिन्यूस सीरीज, तीसरी सीरीज होगी कंटिन्यूस सीरीज, उसमें किस तरह से हम समांतर माध्य की गणना करेंगे।